हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स 434x01 का क्वेश्चन नंबर 5। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सभी देखे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 देखे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 बेस्ड ऑन द वेक्टर। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो किस पे बेस है, वो हमारा लिमिट एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस है, राइट। तो चलो उसके हम फोकस करते हैं। चलो स्टार्ट। क्वेश्चन 5A, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? तो ये टोटली लिमिट का है क्वेश्चन 5A। ओके, तो क्वेश्चन 5A, लिमिट x टेंड्स टू 0 इन ब्रैकेट 1 + 3x/4 रेज़ टू 5/x। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे डायरेक्टली एक गोला मेथड से आपको आंसर मिल जाता है, राइट। तो इसका आंसर आएगा e रेज़ टू, राइट। इसका आंसर कैसे ढूंढते हैं पहले वो समझ लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर वेरिएबल है, वेरिएबल कैसे पता चला? तो लिमिट के लेफ्ट हैंड साइड पे x है, तो x इज माय वेरिएबल। तो वो वेरिएबल कहाँ पे? देखो पावर में 5/x ब्रैकेट के ऊपर है। तो जब भी ब्रैकेट के ऊपर वेरिएबल होता है तब हमारा आंसर e में आता है, ये याद रखना है, राइट। तो इसका आंसर के लिए क्या करना है? तो ये जो दो नंबर है उसको रफली, राइट, रफ वर्क के अंदर 3x/4 और 5/x दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? x कैंसल, तो 3 5 जा 15/4। तो हमारा आंसर आएगा एक्चुअली e रेज़ टू 15/4। दिस इज योर आंसर। एमसीक्यू में पूछते तब इस तरह करना है, डायरेक्ट ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर आया उसको e के पावर में लिख दो। पर ये एग्जांपल यहाँ पे 3 मार्क में पूछा है, इसलिए हमको क्या करना है, तो उसके भी सिंपल स्टेप है। तो स्टेप नंबर 1 क्या करना है? लिमिट से लेके, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 से लेके ब्रैकेट तक जो भी है वो वैसे का वैसा लिख दो। लिमिट थी लेने ब्रैकेट सुधी जे पण छे तेवने तेवुं लखी देवानुं। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, यहाँ पे जो भी नंबर है 3x/4 उसका रेसिप्रोकल, उल्टा सुल्टी, शीर्षासन, राइट, व्यस्त, वो पावर में लिख दो। तो 3x/4 है तो क्या लिखेंगे हम? 4/3x। और उसको क्या करेंगे हम? बिग ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हम बिग ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये जो ब्रैकेट का आंसर है वो मेरा क्या आया? e। ये ब्रैकेट का जो आंसर है वो मेरा e आया, राइट। अभी ब्रैकेट के ऊपर हमने गोला मेथड से वो आंसर लिया था, कितना लिया था? 15/4। तो ये जो 15/4 है उसको आपको क्या करना है? यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर लिख देना है 15/4। तो आपका आंसर क्या आ गया? ई। तो ये ब्रैकेट का आंसर, ऊपर पावर में कितना लिखा? 15/4। तो दिस इज योर आंसर। खत्म। सिंपल टेक्निक क्या किया मैंने? लिमिट से लेके ब्रैकेट तक लिख दिया, यहाँ पे जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल करके पावर में लिख दिया, और गोला मेथड से, राइट, ट्रिक से ये दो नंबर का मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर है तो उसको ब्रैकेट के ऊपर लिख दो। तो e रेज़ टू 15/4, राइट। पर ब्रैकेट के अंदर हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला किस तरह बनती है देखो। लिमिट x टेंड्स टू 0, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस, यहाँ पे x समझ लो, यहाँ पे x था तो हमने क्या किया? 1/x, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर था उसका रेसिप्रोकल कर दिया ऊपर। तो x रेज़ टू 1/x, तो आंसर क्या आएगा? स्मॉल e। ये फॉर्मूला लिख दो, अंदर से ही बनाया मैंने फॉर्मूला। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस, इसको x समझ लो, तो x पावर में क्या किया? रेसिप्रोकल, तो 1/x इज इक्वल टू e। 3 में से 3 मार्क। ओके, इजी है ना, राइट। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 5A का सेकंड। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, स्क्वायर रूट के अंदर n² + n+1 - n। तो ऑलवेज याद रखना, राइट। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कि ब्रैकेट के ऊपर वेरिएबल होता है तो आंसर e में आता है, ऐसे दिमाग में आता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी हमको हिंट मिल रही है, राइट। लिमिट के एग्जांपल के अंदर कोई ना कोई की है कि कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी उसके लिए, राइट। तो यहाँ पे हिंट क्या है? तो लिमिट में हमको इंफिनिटी दिया है। इंफिनिटी जब भी देते हैं तब वो ब्रैकेट वाला फॉर्मूला आता है, या तो फिर हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड आता है। दोनों में से एक ही मेथड यूज होता है। पर यहाँ पे तो ब्रैकेट कुछ है नहीं, तो देखा ब्रैकेट का तो आंसर आने वाला नहीं, ई वाला आंसर आएगा नहीं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड। पर हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड के लिए क्या है? तो उसके लिए न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर होना चाहिए। उसके लिए भी क्या होना है? न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे तो ओनली न्यूमेरेटर है, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं। तो डिनोमिनेटर लाने के लिए हमको क्या करना है यहाँ पे? तो उसके लिए भी यहाँ पे हिंट दिया, स्क्वायर रूट दिया हुआ है। तो वे टू यूज द स्क्वायर रूट मेथड, राइट। तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा? तो एग्जांपल वैसे का वैसा लिख के लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी,
स्क्वायर रूट के अंदर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, राइट, माइनस एन इंटू, ये जो है स्क्वायर रूट मेथड, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर दो, यानी स्क्वायर रूट के अंदर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन प्लस एन, और उसी नंबर से डिवाइड कर दो, स्क्वायर रूट के अंदर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन प्लस एन, राइट, क्योंकि यहाँ पे इंफिनिटी है, दैट्स व्हाई हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लाना पड़ेगा। तो देखो डिनोमिनेटर क्रिएट हुआ, राइट। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है वो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन प्लस एन, और ऊपर क्या होगा, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, तो इट बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो इसको a समझ लो, n को b समझ लो, तो देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मैं स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो क्या बचेगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, है ना, स्क्वायर रूट जो तो स्क्वायर करिए तो, और माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है एन, तो बी का स्क्वायर यानी एन का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, राइट, समझ में आया, दिस इज ए, दिस इज बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट चला गया, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन माइनस बी का स्क्वायर यानी एन का स्क्वायर, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो एन स्क्वायर कैंसल, तो क्या मिलेगा देखते हैं हम, इंप्लाइज लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या बचा एन स्क्वायर गया तो एन प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन प्लस, राइट। तो मैंने बोला था उस हिसाब से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्रिएट हो गया है ना, अंश और छेद आएगा, क्यों, क्योंकि सर इंफिनिटी है तो हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड होना चाहिए, तो वो टेक्निक यहाँ पे अप्लाई होगी, तो यहाँ पे था नहीं तो हमने क्रिएट किया ड्यू टू व्हाट, स्क्वायर रूट मेथड, ओके। चलो तो अभी यहाँ पे हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड कैसे करना है, तो न्यूमरेटर में जितना भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल का है उतना ही हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, अगर वो है तो ही हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड अप्लाई होगी। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है एन, न्यूमरेटर के अंदर एन का पावर कितना है, तो कुछ नहीं है, तो सबका मालिक एक, तो ऊपर हाईएस्ट पावर वन हुआ, नीचे कितना है हाईएस्ट पावर, तो चेक करो, यहाँ पे तो एन का पावर वन ही है, यानी वन तो सिंपल, तो सर यहाँ पे तो टू है, तो सर नीचे प्रॉब्लम हुआ, और याद रखो नीचे स्क्वायर है पर क्या दिया है, स्क्वायर रूट दिया है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई स्क्वायर वाली टर्म होगी, राइट, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर होगा तो आंसर क्या आएगा, ए ही आने वाला है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे एन का पावर कितना है, वन ही है, यानी ऊपर नीचे दोनों का पावर कितना हुआ, एन का वन ही हुआ, तो हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड अप्लाई होगा। तो क्या करेंगे, चलो देखते हैं हम, तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर से एन कॉमन लो, क्या कॉमन लो, एन, जो हाईएस्ट पावर है एन का वो कॉमन लो, तो एन कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पे तो एन बाहर आ गया, तो वन प्लस यहाँ पे तो एन नहीं है, तो भी मैंने एन कॉमन लिया, तो वन बाई एन कर दो, एन नहीं है तो एन बाहर लिया है तो एन से डिवाइड कर दो, राइट। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो यहाँ जो स्क्वायर रूट जो है उसमें से मैं एन स्क्वायर कॉमन लूंगा, क्या कॉमन लूंगा, एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर बाहर आया तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन प्लस एन स्क्वायर बाहर आया, एक एन तो है, एक ही एन फूटा, तो हम क्या करेंगे, वन बाय एन प्लस यहाँ पे तो एन है ही नहीं, पर हमने एन स्क्वायर बाहर लिया है, तो वन है तो क्या लिखेंगे हम, वन बाय एन स्क्वायर, तो ये जो एन स्क्वायर है वो बाहर आया, तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा एन, स्क्वायर रूट के अंदर हमने ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो एन स्क्वायर बाहर आया तो एन स्क्वायर बाहर आएगा तो बाहर एन आ जाएगा, तो वो एन में बाहर लेता हूं तो उसके साथ साथ ये जो है ना वो भी बाहर आ रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस वन, और इसको मैं क्या कर दूंगा, ब्रैकेट, समझ में आया, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ये मैंने जो स्टेप किया इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, हाईएस्ट पावर कॉमन निकालने की मेथड है, राइट। तो हाईएस्ट पावर कॉमन निकला है वन है, तो एन एन कैंसिल हो गया, बाद तो उसके बाद कुछ है नहीं, तो यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हाईएस्ट पावर कट हो जाने के बाद चेक करो क्या बचा, तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी वन प्लस वन बाई एन अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर
1 प्लस 1/n प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 1, राइट। ये बचा। अभी जहां जहां आपको डिनोमीटर में n दिखता है वहां पे 0 कर दो। दिस इज अ मेथड, राइट। तो यहाँ पे डिनोमीटर में n तो 0, यहाँ पे डिनोमीटर में n 0 0, तो क्या आएगा 1 प्लस 0 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, राइट। एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मूला लग रही है, कौन सी फॉर्मूला लग रही है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x होता है, उसके पावर कुछ भी होता है तो आंसर 0 होगा, राइट। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हुई, तो टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तो वो डिनोमीटर में तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 प्लस 0 हमारा आंसर क्या है 1, डिनोमीटर में स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 1 यानी 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी आंसर है 1/2, तो हमारा आंसर आएगा 1/2। ओके, तो ये एग्जांपल दो मेथड का कॉम्बिनेशन है, स्क्वायर रूट मेथड एंड हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। थोड़ा लंबा एग्जांपल है पर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है और इस बार आया है। ओके, तो आप इस पे 2 या 3 बार इसको रिपीट कर लेना। ओके, चलो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन 5A का थर्ड एग्जांपल। 5A का थर्ड एग्जांपल, क्वेश्चन 5A थर्ड एग्जांपल क्या है, इवैल्यूएट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा n अपॉन n स्क्वायर। तो वापस यहाँ पे इंफिनिटी आया तो यानी हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड होगा, स्ट्राइक जानी चाहिए आपकी तुरंत ही, राइट। कि इंफिनिटी दिखा तो हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड या तो फिर ई वाला आंसर आएगा, अब ब्रैकेट तो है नहीं तो ई वाला आंसर आएगा नहीं, तो मोस्ट ऑफ हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड होगा। हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड के लिए क्या होता है तो न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में है ना, अंश और छेद चाहिए। देखो ऑलरेडी न्यूमेरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, पर सर यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसको क्या बोला जाता है सिग्मा, सिग्मा एन, राइट। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखी है सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब, राइट। तो सिग्मा एन यानी क्या, सम ऑफ एन टर्म 1 + 2 + 3 अप टू एन, तो उसकी फॉर्मूला है n × n + 1/2। सिग्मा एन स्क्वायर यानी सम ऑफ स्क्वायर टर्म अप टू एन टर्म, राइट। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, तो फॉर्मूला आएगी n × n + 1 × 2n + 1/6। सिमिलरली सिग्मा एन क्यूब तो क्या होगा 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टू n क्यूब, तो n स्क्वायर इन ब्रैकेट n + 1 होल स्क्वायर बाय 4। तो दिस इज योर फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमको कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है सिग्मा एन, राइट। तो यहाँ पे सिग्मा एन की अगर फॉर्मूला नहीं आती है तो ये एग्जांपल आपके लिए टफ है, तो काफी इजी है। देखो ये रहा n × n + 1/2, तो ये यहाँ पे पुट करो तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सिग्मा n की जगह हम क्या लिखेंगे n × n + 1/2 अपॉन n स्क्वायर, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n + 1 अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा 2n स्क्वायर हो जाएगा। नाउ टू चेक हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है, नीचे हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, ऊपर कितना है तो सर इस पे 1 है, इस पे भी 1 है, पर ये दोनों मल्टीप्लाई में यानी 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, यानी हाईएस्ट पावर ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, राइट। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 1 + 1 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई गुना करना चाहिए। ओके, तो चलो हाईएस्ट पावर कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट। यहां से ब्रैकेट में से n कॉमन लेंगे तो बाहर तो ऑलरेडी n है और इसमें से n बाहर आएगा तो n × n यानी n स्क्वायर हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा n बाहर आएगा तो 1, यहाँ पे n नहीं है तो 1/n और नीचे क्या बचा 2n स्क्वायर, राइट। n स्क्वायर कैंसल तो क्या बचेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट 1 + 1/n अपॉन 2, राइट। बाद में क्या करना है, हाईएस्ट पावर कैंसिल हो गया, बाद में जहां पे भी डिनोमिनेटर में n है वहां पे 0 कर दो, राइट। लिमिट अप्लाई करो तो क्या बचेगा 1 + 0 अपॉन 2, यानी आंसर क्या है 1/2। आपको यहाँ पे 0 की क्यों रखा उसका फॉर्मूला लिख दे रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x रेज़ टू n = 0, राइट। डिनोमिनेटर में
जो टर्म टेंस टू इन्फिनिटी होता है वो डिनोमिनेटर में है, उसका पावर कुछ भी है तो आंसर 0 आएगा। ओके, तो ये फंडा यहाँ पे अप्लाई। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप याद रखना सभी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5B का फर्स्ट एग्जांपल, राइट। अभी ये जो क्वेश्चन 5B है वो आपका लाइन और सर्कल के एग्जांपल हो गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, राइट। दो चैप्टर है हमारे पास, लाइन एंड सर्कल। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है वो सर्कल का है, राइट। क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इस इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पूछा तो दिमाग में ऑलवेज आना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा है तो आपके दिमाग में तुरंत दो चीज आनी चाहिए, सेंटर होना चाहिए और सेकंड थिंग आपके पास रेडियस होनी चाहिए। सेंटर यानी सी, रेडियस यानी आर। अगर ये दो चीज आपके पास है तो आप दुनिया का कोई भी इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं, क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर। तो सेंटर ऑलरेडी हमको दिया है, सी एच के इज इक्वल टू 2 - 1 मैंने ले लिया, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 6, राइट। यानी हमको गुजराती में बोलते तो 2 - 1 केंद्र धरावता અને 3 6 बिंदुમાંથી પસાર થતા એવા વર્તુળનું સમીકરણ ढूंढो, राइट। तो अभी हमारे पास दो डेटा है, एक सेंटर है और एक पॉइंट है जिसमें से सर्कल पास हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने फिगर से बताया हुआ है कि सर्कल है उसका सेंटर 2 - 1 है और एक पॉइंट है 3 6 जिसमें से वो सर्कल पास हो रहा है। तो मेरा काम क्या है, तो मेरा काम है सर सेंटर तो मेरे पास है, आपने बोला इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए आपको दो चीज चाहिए, सेंटर एंड रेडियस। सेंटर तो है, रेडियस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, रेडियस ढूंढनी पड़ेगी। तो रेडियस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये दोनों पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो राइट, तो यहाँ पे हमको रेडियस r इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन C एंड P, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर स्क्वायर रूट आता है, राइट। तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली स्क्वायर कर देंगे, राइट। यानी डायरेक्टली हम सीपी की जगह हम सीपी स्क्वायर यूज करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, तो वो फॉर्मूला बन जाएगी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस -1 - 6 होल स्क्वायर। ओके, 3 - 2 होल स्क्वायर, सॉरी ऐसे नहीं, 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस 6 -1 होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि ऑर्डर फिक्स होना चाहिए। मैंने 3 - 2 और -1 - 6 किया, ऐसा नहीं हो जाए, राइट। यहां से आप सब्ट्रैक्शन करते वैसे ही सब्ट्रैक्शन करना है। तो 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस 6 -1 होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 3 - 2 होल स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर प्लस 6 -1 यानी 7, तो 7 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना है, 50। तो ये मुझे क्या मिला, आर स्क्वायर मिला। क्या मुझे मिला, आर स्क्वायर, राइट। अगर आर ढूंढना है तो आर इक्वल टू क्या मिलेगा, √50, राइट। एंड 25 2 से 25 √2। तो दिस इज सॉरी 25 × 2, तो क्या आएगा 5√2। तो मेरा रेडियस आया 5√2, राइट। तो रेडियस मिल गया 5√2, सेंटर मेरे पास है 2 - 1। तो मैंने बोला उस हिसाब से कि इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए आपको दो चीज चाहिए, वो मुझे मिल गई, है ना। तो देयरफॉर हियर सेंटर C H K is 2 - 1 and radius R is equal to what, 5√2, राइट। तो इसका यूज करके हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगा, तो वो आना चाहिए आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल શું આવશે, तो इट इज x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पे हम r स्क्वायर यूज करते हैं, दैट्स व्हाई, है ना। यहाँ पे आप ऐसा हो तो r स्क्वायर कर देना, है ना। ओके, सीपी स्क्वायर यानी r स्क्वायर ही हो, राइट। r स्क्वायर नहीं करोगे तो आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो याद रखना, राइट। तो हमारे पास h और k का वैल्यू है, h का वैल्यू 2 है तो रख दो x - 2 होल स्क्वायर प्लस y
k का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आर स्क्वायर बोले तो हमने ढूंढा आर स्क्वायर इक्वल टू 50, तो यहाँ पे डायरेक्ट 50 रख दो, सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 50, राइट। तो पहले एक्स स्क्वायर लिखो, फिर वाई स्क्वायर लिखो, तो ये स्टेप आ गया, -4x तो ये स्टेप आ गया, प्लस 2y तो ये स्टेप आ गया, राइट। 4 + 1 5, 50 को इस साइड ले लो, तो 5 - 50 यानी -45 is equal to 0. So this is your equation of circle, right? X square plus y square, equation of circle, -4x plus 2y minus 45 equal to 0. This is the equation of circle, right? Which is required equation of circle. ओके, तो इस एग्जांपल में कुछ नहीं था, फर्स्ट वे टू फाइंड रेडियस, हमको रेडियस ढूंढना था, राइट। वो रेडियस ढूंढने के बाद इक्वेशन ऑफ सर्कल डायरेक्टली मिल जाता है, राइट, क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए दो चीज चाहिए, सेंटर एंड रेडियस। ओके, क्वेश्चन 5b, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, राइट। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट। तो इसको कंपेयर कर लो, पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा, किसके साथ, जनरल इक्वेशन के साथ। कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2g क्या मिलेगा, तो 2g इक्वल टू -6, तो g का आंसर क्या मिलेगा, -3। 2f क्या मिलेगा, तो 10, तो f क्या मिलेगा 5, और c का आंसर कितना है 21, राइट। तो यहाँ पे हमको अभी सेंटर और रेडियस नहीं ढूंढना है, सेंटर -g - f, रेडियस इज स्क्वायर रूट में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सेंटर एंड रेडियस नहीं ढूंढना, हमको क्या ढूंढना है, यहाँ पे हमको यहाँ पे ढूंढना है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो फर्स्ट वे टू फाइंड द टेंजेंट, तो याद रखना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे बनता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट ने गुजराती में कहवाय तो स्पर्शक, राइट। तो हमको स्पर्शक जो फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमको फाइंड करना है, तो उसके लिए हमको पॉइंट दे दिया है 8 x1 y1, तो x1 y1 इस पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन 1 - 2, ओके। तो ये पॉइंट पे हमको टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना है। तो टेंजेंट के लिए सिंपल टेक्निक है, जहां पे भी x स्क्वायर है वहां पे x इंटू एक्स कर दो, और जहां पे भी 2x है वहां पे x प्लस एक्स कर दो, जनरल इक्वेशन के अंदर। तो आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल क्रिएट होगा। देखो, तो जनरल इक्वेशन ये रहा, राइट। तो इसको यूज करके हमको इक्वेशन टेंजेंट में, तो एक्स स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्स, वाई स्क्वायर है तो वाई वाई, 2gx, तो g को बंद कर दो तो 2x दिखेगा, तो g ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x प्लस एक्स प्लस 2fy, तो f को बंद कर दो तो क्या मिलेगा 2y, तो f एज इट इज ब्रैकेट के अंदर y प्लस वाई और प्लस c इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पर यहाँ पे हमको x1 y1 पॉइंट है, तो जो दो x है वहां पे हम x1 y1 x1 y1, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1, ओके। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर GFC और x1 y1 की जगह पॉइंट रखेंगे 1 - 2 का, GFC की वैल्यू है, तो चलो x1 की जगह हम रखेंगे 1, तो x ब्रैकेट के अंदर 1, y ब्रैकेट के अंदर -2, y1 की जगह -2, g की जगह -3, x प्लस x1, तो x प्लस x1 यानी 1, f की जगह 5, y प्लस y1 यानी y प्लस -2, और प्लस c यानी 21 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी सिंप्लीफाई करना, सिर्फ GFC और x1 y1 की वैल्यू पुट करनी है। तो
चलो इसको सिंप्लीफाई करो, x y इंटू -2 -2y -3 गोइंग टू इनसाइड -3x -3 बराबर। चलो 5 गोइंग टू इनसाइड तो 5y -10 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। चलो अभी हम क्या करेंगे, x को साथ में लेंगे तो दिस इज x, दिस इज -3 तो दिस इज -2x तो x -3x इज -2x। ओके, सिमिलरली यहां पे है 2y -2y और प्लस 5y -2y यानी प्लस 3y है ना, 5y માંથી 2y જાય तो 3y રહે, राइट। और यहाँ पे 10 और 13 -13 है ना, 13 ने 8 21 यानी +8 तो +8 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज माय इक्वेशन ऑफ टेंजेंट -2x + 3y + 8 इज इक्वल टू 0, राइट। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज at x1 y1 is what, -2x + 3y + 8 is equal to 0, right। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ आर द लाइन, राइट। तो ये हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिला। सिमिलरली हमको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा, इसको हम ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट आएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 पॉइंट क्या है मेरा 1 -2, तो क्या आएगा, तो ध्यान देना कुछ है नहीं इसमें, राइट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको आना चाहिए। तो कैसे बनता है देखो, x - x1 अपॉन x1 + g y - y1 अपॉन y1 + f। तो ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला अगर आपको आती है तो ये एग्जांपल इजी है, फिर सिंप्लीफिकेशन ही करना है, राइट। चलो x1 की जगह हम रखेंगे 1 तो x - 1 अपॉन x1 की जगह 1, g की जगह हम क्या लिखेंगे -3। चलो ओके, y - y1 यानी -2 यानी -2 + f बोले तो 5, राइट। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, x - 1 -3 + 1 इज -2, y +2 5 - 2 इज 3। तो 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, -2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x - 3 -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो -2y -4। हर एक स्टेप को इस साइड ले लो तो क्या हो जाएगा 3x -2y इस साइड आएगा तो +2y -4 इस साइड आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, -3 + 4 यानी +1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज माय इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके, विच इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एट x1 y1 1 - 2, ओके। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का हमको इक्वेशन पूछा था, तो उसके अंदर मेन ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखनी है, राइट। और जनरल इक्वेशन लिखो, जीएफसी का वैल्यू फाइंड कर लो, राइट। तो काफी इजी एग्जांपल था, थोड़ा कैलकुलेशन था, राइट। तो ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5b का थर्ड एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, सॉरी पॉइंट नहीं है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2x + y एंड x - y = 5। तो हमको क्या है, यहाँ पे दो लाइन दे दी है, ऐसे ये दो लाइन है जो इंटरसेक्ट हो रही है। ध्यान रखना कैसे, क्या एग्जांपल है। दिस इज लाइन L1 क्या है, तो इट इज अ 2x + y
इज इक्वल टू 4, राइट। एंड दूसरी लाइन कौन सी है, दिस इज माई लाइन L2 विच इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, राइट। तो ये दो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट है, एक बीजा छेदे छे, तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, राइट। दिस इज माय इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट। उसको मैं नाम देता हूं P। तो हमको क्या करना है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास होने वाली है ऐसी, राइट, लाइन ढूंढनी है। पर वो लाइन यानी समझ लो इसमें ये इंटरसेक्शन में से, ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट है उसमें से एक लाइन पास होगी, वो मुझे ढूंढनी है, ये मुझे लाइन L ढूंढनी है। पर उसके लिए आपको ये दे दिया है कि एक लाइन जो है वो कैसी है, हाँ, एक लाइन जो है 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, वो इस लाइन को परपेंडिकुलर है, यानी एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर जा रही है, यानी यहां पे 90 का एंगल बनेगा। तो ये कौन सी लाइन है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, यानी कुछ है नहीं, राइट। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये पॉइंट फाइंड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इक्वेशन ऑफ, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए जैसे हमने देखा था, इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए क्या चाहिए था, सेंटर एंड रेडियस। तो उसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमको दो चीज चाहिए, फर्स्ट वन इज अ स्लोप m चाहिए, और सेकंड इज अ व्हाट, इज अ पॉइंट चाहिए, पॉइंट x1 y1 चाहिए। एक पॉइंट है और स्लोप है तो आपके पास कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे हम, हमारे पास पॉइंट, तो ये दो लाइन जो है इंटरसेक्शन मिलेगा, तो वो मुझे पॉइंट मिलेगा P, यानी यहाँ पे हमको पॉइंट P मिलेगा, राइट। और जो लाइन परपेंडिकुलर है उसको मैं स्लोप ढूंढूंगा और उसका यूज करके ये लाइन का स्लोप ढूंढूंगा। सपोज इसका स्लोप आएगा, इसका स्लोप आ जाएगा -3/4, तो ये जो लाइन रिक्वायर है उसका स्लोप कितना आ जाएगा, 4/3। तो स्लोप और ये पॉइंट यूज करके फिर इक्वेशन करना है, राइट। एंड फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, हमको देखो ध्यान दो, सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, तो जो दो इक्वेशन है, राइट, लाइन L1 इज व्हाट, 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, एंड लाइन L2 इज व्हाट, x माइनस y इज इक्वल टू 5। तो ये दो लाइन का यूज करके पहले तो मुझे ये दो लाइन का यूज करके पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, यानी मेथड ऑफ एलिमिनेशन में यूज करूंगा, लोपनी रीत यूज करी, राइट। तो इसको मैं सोल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली, राइट, प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3x 2x प्लस x यानी 3x, y माइनस y इज कैंसल, और 4 प्लस 5 यानी 9। तो x मेरा कितना आ गया, 3, है ना, 3 नीचे चला गया, 9/3 इज 3, राइट। तो x इक्वल टू 3 अगर मैं इसमें रखता हूं, राइट, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 5 में x इक्वल टू 3 रखो तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई इक्वल टू 5। तो माइनस वाई यहाँ पे चलेगा, 5 इस साइड आ जाएगा, तो y इक्वल टू 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। y मुझे क्या मिला, -2, राइट। यानी मुझे पॉइंट मिल गया P x1 y1 इज माय व्हाट, पॉइंट इज 3 माइनस 2। तो दिस इज माय पॉइंट, यानी फर्स्ट स्टेप मुझे पॉइंट फाइंड कर लो, राइट, यानी पॉइंट मुझे मिल गया। अभी मुझे स्लोप ढूंढना है, तो यहां पे दिया हुआ है, राइट, द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन कौन सा दिया है, तो इट इज 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, राइट। तो इसका मुझे स्लोप ढूंढना है, तो इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ व्हाट, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो व्हाट इज a is 3, b is 4, and c is 0। देयरफॉर स्लोप क्या आएगा, स्लोप m इज इक्वल टू माइनस a बाई b। तो स्लोप क्या हो गया, माइनस a बोले तो 3, b बोले तो 4, तो स्लोप मुझे मिल गया m इज इक्वल टू -3/4, राइट। पर ये लाइन वो रिक्वायर्ड लाइन का परपेंडिकुलर है, देयरफॉर स्लोप
ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर होने की वजह से m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है। यहाँ पे लिख देने का बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, राइट। બંને लाइन परस्पर लंब છે और आप ये लिखते हो m1 m2 इक्वल -1 है, वो समझ जाएगा कि -3/4 है तो 4/3 किया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमको स्लोप मिल गया। स्लोप कितना है? तो स्लोप इज कितना है 4/3 और पॉइंट क्या है मेरे पास? तो पॉइंट मेरे पास है 3, सॉरी चलो वापस यहाँ पे लिखते हैं। तो स्लोप मुझे मिला 4/3 और पॉइंट है P x1 y1 is nothing but 3 - 2। तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो यूजिंग स्लोप पॉइंट इक्वेशन, therefore स्लोप पॉइंट इक्वेशन राइट क्या आएगा? y - y1 इक्वल टू m x - x1। ओके, x1 y1 की जगह पॉइंट रख दो 3 - 2 और स्लोप की जगह रख दो 4/3। तो y - y1, तो y माइनस y1 कितना है -2 माइनस +2, m की जगह 4/3, x - x1 की जगह 3, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 3y, चलो यहाँ पे लाइन कर देता हूँ मिक्स ना हो, 3y + 6 इज इक्वल टू 4x - 12। x को पॉजिटिव रखो यानी ये दोनों स्टेप वहां पे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम 0 कर देते इक्वल टू 4x - 12 -6 -3y, यानी क्या हो जाएगा 4x - 3y -12 -6 -18 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज माय रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। 4x - 3y -18। ओके तो दोस्तों, तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड लाइन, राइट। परपेंडिकुलर जो लाइन हमको पूछा था वो मेरा ये इक्वेशन आ गया 4x - 3y -18 इक्वल। तो उसके लिए स्टेप क्या है वो मैंने आपको वापस समझा देता हूँ। दो लाइन हमको दिया है, दो लाइन का यूज करके हमको इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है, राइट। क्यों? क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमको दो चीज चाहिए, स्लोप एंड पॉइंट। तो पॉइंट ढूंढा तो पॉइंट मिला। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, हमको स्लोप ढूंढना पड़ेगा। स्लोप के लिए हमको क्या दिया है? तो अंदर ऑलरेडी दिया है कि भाई ऐसी लाइन है जो इसको परपेंडिकुलर है ना, 3x + 4y = 0 को परपेंडिकुलर है, तो उसका यूज करके स्लोप ढूंढ लो। तो उसका स्लोप क्या आएगा -3/4, पर हमारी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होने की वजह से ये स्लोप रिवर्स हो जाएगा और साइन चेंज। तो -3/4 है तो 4/3 और रिक्वायर्ड स्लोप। तो स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो यूजिंग स्लोप पॉइंट इक्वेशन, राइट, पुट द वैल्यू, राइट। y1 की जगह ना, पॉइंट हमारा 3 - 2 तो y1 की जगह -2 तो माइनस प्लस, m की जगह 4/3 x - 3, राइट। 3 को यहाँ पे 3y + 6 4x - 12, फिर सिंप्लीफाई करो, राइट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके जितने भी क्वेश्चन थे, राइट, मैथमेटिक्स 434 × 01 के, राइट, सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज हुआ है, बाकी सिलेबस वही का वही है, राइट। तो मैंने आपको पांचों 5 क्वेश्चन, राइट, विथ ऑप्शन मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है, आप किसी भी जगह पे आपको पता नहीं चला है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9974019866। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो आपकी क्वेरी डिप्लोमा रिलेटेड मैथ्स में, राइट। तो मैं उसका सॉल्यूशन बना के आपको भेज दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड and your colleagues, and thank you for watching this video. Enjoy. Bye, take care. Enjoy. Bye. Enjoy.